हाय गाइस, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ करंट अफेयर्स। आज की तारीख है 12 जनवरी 2021। हमारे दो चैनल्स हैं, पिनाकल और फ्रंटियर आईएएस, और अगर अभी तक आपने इन चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। साथ ही साथ इस बेल आइकन को जरूर प्रेस करना है ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। हमारी दो वेबसाइट्स हैं, sscglpinacle.com और baljeetdhaka.com। इन दोनों को विजिट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। और ये सेशन दोनों चैनल्स पर सुबह 4 बजे अवेलेबल हो जाता है। साथ ही साथ फॉर डेली वीडियोस, पीडीएफ एंड मंथली मैगजीन आप हमारे टेलीग्राम हैंडल्स फ्रंटियर आईएएस और एसएससीजीएल पिनेकल ऑनलाइन को ज्वाइन जरूर करें। स्टार्ट करेंगे प्रीवियस क्विज के साथ। आपसे पहला क्वेश्चन पूछा था कि जॉयशी दास वर्मा को किस देश ने पूर्वोत्तर भारत यानी नॉर्थ ईस्ट इंडिया में मानद वाणिज्य दूत यानी ऑनरेरी कॉन्सल नियुक्त किया है। तो इसका सही जवाब था इजराइल। और आपसे दूसरा क्वेश्चन पूछा था कि भारत का पहला इंडोर स्की पार्क किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में बनाया जाएगा। तो इसका सही जवाब था हिमाचल प्रदेश। स्टार्ट करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। भारत के 51वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का यानी 51st इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया का फोकस देश कौन सा है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, बांग्लादेश। भारत का 51वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव यानी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया IFFI 16 से 24 जनवरी तक गोवा में आयोजित किया जाएगा। कोरोना महामारी को ध्यान में रखते हुए IFFI का पहला हाइब्रिड फिल्म फेस्टिवल आयोजित किया जा रहा है। यहाँ फोटोग्राफ में देखिए, बांग्लादेश इस संस्करण का फोकस देश होगा। फोकस देश एक विशेष खंड यानी स्पेशल सेगमेंट होता है जो देश की सिनेमाई उत्कृष्टता यानी सिनेमैटिक एक्सीलेंस और योगदान को बढ़ावा देता है। बात करें यहाँ पे बांग्लादेश की तो इसकी कैपिटल है ढाका और करेंसी है बांग्लादेशी टका। अगला क्वेश्चन देखो, 12 जनवरी को किस महान नेता की जयंती पर राष्ट्रीय युवा दिवस यानी नेशनल यूथ डे मनाया जाता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, स्वामी विवेकानंद। तो राष्ट्रीय युवा दिवस हर साल 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद की जयंती पर मनाया जाता है। देश के लिए स्वामी विवेकानंद के योगदान को सम्मानित करने के लिए सरकार ने वर्ष 1984 में उनके जन्मदिन को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में घोषित किया था। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 12 जनवरी 2021 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से दूसरे राष्ट्रीय युवा संसद समारोह यानी सेकेंड नेशनल यूथ पार्लियामेंट फेस्टिवल के आयोजन को संबोधित करेंगे। राष्ट्रीय युवा महोत्सव हर साल 12 से 16 जनवरी तक मनाया जाता है। यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट एडिशनल इन्फॉर्मेशन की बात करें तो कोविड-19 के कारण 24वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव वर्चुअल मोड में आयोजित किया जा रहा है और इस वर्ष के युवा उत्सव की थीम है युवा उत्साह नए भारत का। अगला क्वेश्चन देखो, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय यानी नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस NSO द्वारा जारी पहले अग्रिम अनुमान यानी फर्स्ट एडवांस एस्टिमेट के अनुसार 2020-21 में भारत के जीडीपी में कितने प्रतिशत की गिरावट का अनुमान लगाया गया है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, 7.7%। देश के सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी में चालू वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान 7.7% गिरावट का अनुमान है, जबकि पिछले वित्त वर्ष में देश की आर्थिक विकास दर 4.2% दर्ज की गई थी। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय यानी NSO द्वारा चालू वित्त वर्ष की जीडीपी का पहला अग्रिम अनुमान यानी एडवांस एस्टीमेट जारी किया गया। 2020-21 का अग्रिम अनुमान चालू वित्त वर्ष की तीसरी और चौथी तिमाही में आर्थिक गतिविधियों में तेजी से सुधार की ओर इशारा कर रहा है, जिसकी वजह से चालू वित्त वर्ष में इकोनॉमी में गिरावट अब 7.7% ही रहने का अनुमान है। अगला प्रश्न देखो, सदर जापरोव ने हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंशियल इलेक्शन का चुनाव जीता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, किर्गिस्तान। तो राष्ट्रवादी राजनेता यानी नेशनलिस्ट पॉलिटिशियन सदर जापरोव ने किर्गिज के राष्ट्रपति चुनाव में शानदार जीत हासिल की। जापरोव ने लगभग 80% वोट हासिल किए हैं। यहाँ आप उनकी तस्वीर देखिए। पिछले अक्टूबर में संसदीय चुनावों यानी पार्लियामेंट्री इलेक्शंस के बाद से किर्गिस्तान संकट में है। उन चुनावों के परिणाम विवादित थे, जिसके कारण विरोध प्रदर्शन हुए
और तत्कालीन राष्ट्रपति सोरोनबाय जेनेबकोव ने इस्तीफा दे दिया था। बात करें यहाँ पर किर्गिस्तान की, तो इसकी कैपिटल है बिश्केक और करेंसी है किर्गिस्तानी सोम। अगला क्वेश्चन देखो, केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने चेन्नई पोर्ट ट्रस्ट में किस तटीय अनुसंधान पोत कोस्टल रिसर्च वेसल को राष्ट्र को समर्पित किया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, सागर अन्वेषिका। तो केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्री यानी यूनियन मिनिस्टर ऑफ अर्थ साइंसेज, साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डॉक्टर हर्षवर्धन ने चेन्नई बंदरगाह पर तटीय अनुसंधान वाहन यानी कोस्टल रिसर्च वेसल CRV सागर अन्वेषिका का शुभारंभ किया। इसका उपयोग राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा अनुसंधान उद्देश्यों के लिए किया जाएगा। अन्वेषिका को इंडियन रजिस्टर ऑफ शिपिंग IR क्लास के तहत बनाया गया है और यह एक डायनेमिक पोजीशनिंग योग्य जहाज है। यहाँ आप तस्वीर देखिए और एक क्विक रिवीजन की बात करें तो भारतीय नौसेना और DRDO ने हाल ही में किस स्वदेशी रूप से विकसित एयर ड्रॉप्ड कंटेनर का सफल परीक्षण किया है? तो इसका सही जवाब है सहायक NG। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में किस राज्य ने अपनी बिंदु सागर झील को साफ करने के लिए एक परियोजना शुरू की है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, ओडिशा। तो ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक और केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने संयुक्त रूप से भुवनेश्वर में लिंगराज मंदिर के पास स्थित बिंदु सागर झील को साफ करने के लिए एक परियोजना की शुरुआत की है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, रासायनिक प्रौद्योगिकी संस्थान यानी इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी और मुंबई इंडियन ऑयल कैंपस भुवनेश्वर के सहयोग से इस परियोजना को कार्यान्वित करेगा। बिंदु सागर भुवनेश्वर के लोगों के सामाजिक सांस्कृतिक जीवन यानी सोशियो कल्चरल लाइफ से जुड़ी है। बिंदु सागर हमारे देश के सबसे पवित्र झीलों में से एक है क्योंकि इसमें भारत के सभी धार्मिक स्थानों के पवित्र जल समाहित हैं। यहाँ पर एक रिवीजन की बात करें तो किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हाल ही में एक फायर पार्क का उद्घाटन किया है और एक डायनामिक ऑनलाइन पोर्टल अग्निशमन सेवा लॉन्च किया है? तो इसका सही जवाब है ओडिशा। बात करें ओडिशा की तो इसके वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में आता है सन टेम्पल कोणार्क, डैम्स और रिवर्स में आता है हीराकुंड डैम महानदी और इंद्रावती डैम इंद्रावती। नेशनल पार्क्स में आता है भिटारकनिका नेशनल पार्क, सिमलीपाल नेशनल पार्क। फेमस लेक्स में आता है चिलिका लेक। ओडिशा की कैपिटल है भुवनेश्वर, गवर्नर है गणेशी लाल और चीफ मिनिस्टर है नवीन पटनायक। अगला प्रश्न देखो, विश्व हिंदी दिवस यानी वर्ल्ड हिंदी डे कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, 10 जनवरी। तो 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। विदेशों में हिंदी भाषा के उपयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्रतिवर्ष यह दिवस मनाया जाता है। यहाँ तस्वीर में देखिए, 2006 में इस दिन दुनिया भर में भाषा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से नागपुर में प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन आयोजित किया गया था। अगला प्रश्न देखिए, नील शिहान जिनका हाल ही में निधन हो गया, उन्हें किस क्षेत्र में पुलित्जर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, साहित्य। तो पुलित्जर पुरस्कार विजेता लेखक नील शिहान का हाल ही में पार्किंसन रोग की जटिलताओं के कारण निधन हो गया। वह 84 वर्ष के थे। उनकी पुस्तक अ ब्राइट शाइनिंग लाई, जॉन पॉल वान एंड अमेरिका इन वियतनाम ने नॉन फिक्शन के लिए पुलित्जर पुरस्कार जीता। शिहान ने 1960 के दशक में वियतनाम युद्ध में संयुक्त भागीदारी की शुरुआती दिनों में यूनाइटेड प्रेस इंटरनेशनल के लिए युद्ध संवाददाता के रूप में कार्य किया। शिहान पेंटागन पेपर्स प्राप्त करने वाले पहले लेखक थे। यहाँ पर एक रिवीजन की बात करें तो भारत के 3 पत्रकारों दार यासीन, मुख्तार खान और चन्नी आनंद को 2020 के पुलित्जर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। गोविंद बिहारी लाल पत्रकारिता के लिए पुलित्जर पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय थे। अगला प्रश्न देखो, भारतीय भूविज्ञानिक सर्वेक्षण यानी जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया GSI द्वारा किए गए अन्वेषण ने यानी एक्सप्लोरेशन ने किस राज्य को देश के वेनेडियम मानचित्र पर रखा है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश के भारत में वेनेडियम का प्रमुख निर्माता बनने की संभावना है। भारतीय भूविज्ञानिक सर्वेक्षण GSI द्वारा किए जा रहे अन्वेषण ने पूर्वी हिमालयी राज्यों को देश के वेनेडियम मानचित्र पर रखा है।
भारत वेनेडियम का एक महत्वपूर्ण उपभोक्ता है, लेकिन धातु का प्राथमिक उत्पादक नहीं है। वेनेडियम का सिंबल है V और इसका एटॉमिक नंबर है 23। यह एक रासायनिक तत्व है। यह एक ठोस सिल्वरी ग्रे मैलेबल ट्रांजिशन धातु है, जिसका उपयोग स्टील और टाइटेनियम को मजबूत करने के लिए किया जाता है। चीन विश्व के 57% वेनेडियम का उत्पादन करता है। यहाँ पर एक क्विक रिवीजन की बात करें तो खादी और ग्रामोद्योग आयोग यानी खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन KVIC ने हाल ही में किस राज्य में मोनपा हस्त निर्मित कागज बनाने की इकाई को पुनर्जीवित किया है? तो इसका सही जवाब है अरुणाचल प्रदेश। बात करें अरुणाचल प्रदेश की तो इससे फेमस डैम्स में आता है रंग नदी डैम और फोक डांस में आता है बारदो छम। अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल है ईटानगर, गवर्नर है BD मिश्रा और चीफ मिनिस्टर है पेमा खांडू। अगला क्वेश्चन देखो, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021 के अनुसार किस देश के पास सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर B, जापान। ऐसे क्वेश्चंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स दुनिया के पासपोर्ट को रैंक करता है। अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन संघ यानी इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन IATA द्वारा सत्यापित इंडेक्स में जापान सूचकांक में सबसे ऊपर है। लगातार 3 वर्षों तक जापान पूरी तरह से या संयुक्त रूप से सिंगापुर के साथ पहले स्थान पर रखा गया है। 2021 में सिंगापुर 190 देशों में दूसरे स्थान पर है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स पर भारत 2021 में 85वें स्थान पर है। इस साल भारत की स्थिति 2019 और 2020 की रैंकिंग से 3 स्पॉट नीचे है। बात करें यहाँ पर जापान की तो इसकी कैपिटल है टोक्यो और करेंसी है येन। बात कर लेते हैं आज के सेशन के क्विक समरी की। तो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया में फोकस कंट्री है बांग्लादेश। नेशनल यूथ डे हर साल 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद की बर्थ एनिवर्सरी पर मनाया जाता है। NSO की एडवांस एस्टिमेट के अनुसार इंडिया की GDP 7.7% कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी। सदर जापरोव ने किर्गिस्तान के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जीत लिए हैं। यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर हर्षवर्धन ने कोस्टल रिसर्च वेसल सागर अन्वेषिका को राष्ट्र को समर्पित किया है एट चेन्नई पोर्ट ट्रस्ट। बिंदु सागर लेक को क्लीन करने के लिए ओडिशा सरकार ने एक परियोजना शुरू की है। वर्ल्ड हिंदी डे जनवरी 10 को मनाया जाता है। लिटरेचर में पुलित्जर प्राइज जीतने वाले नील शिहान का हाल ही में निधन हो गया। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया GSI ने अरुणाचल प्रदेश को वेनेडियम मैप पर जगह दी है। और हेनले पासपोर्ट इंडेक्स के अनुसार जापान मोस्ट पावरफुल पासपोर्ट है। बात कर लेते हैं आज के सेशन के क्विज फॉर द डे की, जिनका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में जरूर करना है। आपका पहला क्वेश्चन है, भारत के 51वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का फोकस कौन सा देश है? और आपका दूसरा क्वेश्चन है, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। साथ ही साथ इस बेल आइकन को जरूर प्रेस करना है ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। साथ ही साथ हमारी दोनों वेबसाइट्स और टेलीग्राम हैंडल्स को ज्वाइन जरूर करें। थैंक यू सो मच।